नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा किस बीमारी से परेशानी होती है तो वो है गैस की। हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति में ये समस्याएं होती है और लोगों को ये बारे में बहुत सारी मिथ्या भी होती हैं। तो इसी विषय में हम बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे डॉक्टर धीरज कुमार। डॉक्टर साहब एमडी एमआरसीपी हैं, साथ ही साथ पटना के आईजीआईएमएस में डीएम रेसिडेंस है, साथ ही साथ जो है ये गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में कार्यरत है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू रिया जी। आपने जो आज टॉपिक लेके आप आए हैं वो मेरे हिसाब से आपको भारत के हर एक घर में कोई एक मरीज तो गैस का मिल ही जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझना, क्योंकि ऐसी बीमारी जो दिखती नहीं है, गैस नहीं दिखता है, ना तो आप उसको खोल के देख सकते हैं, ना ही उसको आप फील कर सकते हैं। उसको फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। तो ऐसी बीमारी जिसको हम देख नहीं रहे हैं लेकिन वो है। तो पहली बात ये होती है गैस का लक्षण क्या है। गैस की अगर हम बात करें, पेट में गैस हो रहा है तो आपके हमारे सबके पेट में गैस है पहले से, और वो एक पार्ट एंड पार्सल चीज़ है, वो रहेगा। ठीक है, खाली जगह ये घर रूम भी अगर हम बात करें तो गैस से भरा हुआ है, लेकिन वो देख नहीं रहे हैं इसमें गैस है। लेकिन अब बात आ कि उसके बहुत लोग इसके कारण पीड़ित हैं। तो उसमें पीड़ा में क्या लेके आते हैं, तो हम फिर से वहीं शुरू करते हैं कि खाने की नली के बाद आपका शुरू होता है पेट। अब हम बात करते हैं कि पहला जो बोलते हैं कि छाती भारी लग रहा है, छाती में भारीपन लगना। कुछ भी खाते हैं, खाने के तुरंत बाद मेरे छाती में जलन शुरू हो जाता है, तो एक ये वो भी उसको गैस से रिलेट करते हैं और है, उसमें मैं बताऊंगा क्यों है। फिर तीसरी बात वो शिकायत जो लेके आते हैं कि खाने के तुरंत बाद मेरा जो 4 रोटी खाने का जो शेड्यूल था वो ख़राब हो गया है सर। 2 रोटी मैं खाता हूँ, 2 रोटी के बाद ही मेरा पेट इतना तन जाता, लगता है मेरा पेट फुला हुआ, और कभी कभी तो खाने का मन ही नहीं करता, मेरा पेट इतना तना हुआ रहता है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल डिस्ट्रेस। क्या है भाई, इसको हिंदी में समझाते हैं, खाने के बाद आपका पेट जो है डिस्ट्रेस में चला गया। जैसे किसी का गलत बात सुन के, गाली सुन के आपका मन डिस्ट्रेस में जाता है, उसी तरह आपका खाना को अंदर लेते ही आपका पेट डिस्ट्रेस में चला गया। एक होता है पोस्ट पेरेंडियल पेन सिंड्रोम, खाना खाने के साथ पेट में दर्द शुरू हो गया। तो ये दोनों जो है एक अम्ब्रेला टर्म उसके लिए दिया गया है, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब खाने की रुचि में कमी होना, आइदर उसको खाने के बाद डिस्ट्रेस होने लगे या खाने के बाद दर्द होने लगे, वो भी एक गैस का लक्षण है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात होती है कि सर गैस भी बनता है, मेरा पैखाना भी सही से नहीं होता, स्टूल पास नहीं कर पाते हैं, कड़ा होता है या दिन में होता ही नहीं है, जिसको कब्जी बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। गैस बन रहा है, गैस के साथ साथ हमको 5 से 7 बार पैखाना हो रहा है, डायरिया भी हो रहा है। तो गैस अकेले पेट तना हुआ फुला हुआ एक समस्या, दूसरी समस्या छाती भारी लगना, छाती में जलन होना, तीसरी समस्या कि पेट भी फुला हुआ है, हमको 4 से 5 बार स्टूल भी होता है, 10 बार भी हो जाता है, पांचवी समस्या कि हमको गैस के साथ कब्जी, और छठी जो खतरनाक समस्या है सर, गैस तो लगता ही है, वजन में भी कमी आ रही है, बुखार भी लग रहा है, पैखाने से खून भी आ रहा है। इन तीनों में कुछ भी अगर एक भी मिल रहा है, रात में भी हमको उठ के पैखाना जाना पड़ रहा है, तो ये सारी इसको बोलते हैं रेड फ्लैग, मतलब वार्निंग साइन है, आपको वार्न कर रहा है आपका शरीर कि आपका शरीर जो है बड़ी बीमारी से ग्रसित है, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे, अपना इलाज शुरू करें। सिर्फ गैस बन रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, ये सब जो मैंने बताया, तो आपका बेनाइन प्रॉब्लम है, गैस की समस्या है, उसको हम लोग ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो ये बात है। अब आता है कि क्या है ये समस्या, क्यों होती है। तो एक बहुत बड़ा बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, IBS। क्या है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम? आपका पेट इरिटेटेड है, आपका जो गट है वो ब्रेन से रेगुलेट होता है, इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। मतलब हर एक चीज़ आपके पूरे शरीर को अगर हम बात करें, चाहे वो फेफड़ा हो, हार्ट हो, पेट हो, अल्टीमेटली उसका जो सेंटर है वो ब्रेन है। तो ब्रेन से गट का जो कनेक्शन है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी आई तो आपका पेट का जो तकलीफ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वो तकलीफ बढ़ने में आता है पेट को फुला फुला लगना, बहुत बार पैखाना होना, बहुत और कब्जियत रहना, दोनों ये सब फॉर्म है। तो IBS को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक IBS होता है जो मिक्स है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी कब्जियत हो जा रहा है, और दूसरा जो फॉर्म होता है कि सिर्फ हमको डायरिया होता है, और तीसरा कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन। और सब तीनों में एक चीज़ कॉमन है, पेट में दर्द, कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो दर्द होना चाहिए, तभी IBS बोलना है। तो बहुत सारी जो मिथ है वो मैं दूर कर रहा हूँ IBS को लेके। सब लोग बोलते हैं IBS में पेट में दर्द एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। पेट दर्द के साथ कुछ भी हो तो हम लोग IBS कहते हैं। तो IBS है क्या? तो IBS में एक जो कॉमन चीज़ है कि सेंसिटिविटी, मतलब गैस मेरे में भी आप में भी है, लेकिन आपका उस गैस का जो परसेप्शन है वो बढ़ चुका है। हल्का भी है तो भी लगेगा पेट फुला हुआ है, तना हुआ है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका जो गट है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता या तो कम हो गई या तो बढ़ गई है, दोनों आपके लिए खराब है। उसका एकोमोडेशन पावर है, जैसे एकोमोडेशन का मतलब आपने कुछ खाना खाया तो आपका पेट को क्या होना चाहिए, थोड़ा बढ़ना चाहिए ताकि खाना को एकोमोडेट कर सके। उसका एकोमोडेशन पावर कम हो गया, थोड़ा सा खाए वो फूल ही नहीं रहा, आगे वो फैल नहीं रहा है, तो भी लगेगा कि पूरा पेट भरा हुआ है। तो एकोमोडेशन पावर कम होना। गैस्ट्रोपेरेसिस का मतलब पेट का चाल कम हो जाना, ठीक है। उसका सबसे कॉमन कारण एंजियोपैथी, कोई कारण ही नहीं है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी मिलता है और बहुत सारे नर्वस बीमारी है उसमें भी मिलता है, तो उसका होना। तो ये सारे चीज़ों के साथ पेशेंट IBS के साथ भी आते हैं और उनका कंप्लेन ये होता है कि सर पेट फूल रहा है, पेट में गैस बन रहा है और गैस हम अच्छे से पास नहीं कर पा रहे हैं।
तो उसमें आईबीएस को समझना है, उसको ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट में इसमें भी लाइफ स्टाइल इज इम्पॉर्टेंट। लाइफ स्टाइल मतलब कि ऐसा खाना जो कि गैस कम बनाए, लो फॉड मैप डाइट। लो फॉड मैप डाइट क्या है भैया? तो उसमें आपको कुछ ऐसे सामग्री हैं, आप अब नेट पे डालेंगे, बहुत सारी सामग्री है जिसको हम यहाँ पूरी तरह से जिक्र नहीं कर पाएंगे, जिसमें कॉमन सामग्री की अगर हम बात करें कि मिल्क, रॉ मिल्क जो ले रहे हैं उससे भी गैस बहुत लोग बनता है। दूसरा चीज़ होता है इसमें डेयरी प्रोडक्ट लाइक द पनीर। तीसरा होता है कॉलीफ्लावर, जैसे कि आपका पत्ता गोभी या फूल गोभी, उस तरह की चीज़ें से भी गैस, और छोले, उन सब से गैस बनता है। मीट एंड मीट रिलेटेड प्रोडक्ट, उससे भी गैस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। अगर वो सबको आप कट कर सकते हैं, आईबीएस के पेशेंट है, तो गैस बनने का जो टेंडेंसी कम होगा। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो दी जाती है इसमें, तो इसमें डॉक्टर से मिलना है। आईबीएस का भी इलाज है, थोड़ा इसके इलाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें खुद आपको मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग, खूब सारा पानी पीना, हरी सब्जियां, फल, सब इसमें इंपॉर्टेंट रखता है। सबको अगर मिला के देखेंगे तो आपका गैस का जो प्रॉब्लम है वो कम होता चला जाएगा। दूसरी समस्या जो आती है आईबीएस के अलावा, कि आईबीएस नहीं है, पेट में दर्द नहीं, सिर्फ वो गैस बनता है, पेट फुला रहता है, उसको ब्लोटिंग बोलते हैं। ब्लोटिंग मतलब हमेशा गैस बनते रहता है। तो मैंने बताया पहले भी कि आपके पेट में अल्सर हो सकता है या पेट में एच पाइलोरी नाम का इन्फेक्शन हो सकता है। तो दर्शकों, बहुत ही बड़ी बात है कि जो गैस, आप गैस की गोली खा के ठीक करते हैं। गैस की गोली खाइएगा, किसी प्रकार का भी गैस रहेगा, उसके सिम्टम कम हो जाएंगे, आपको लगेगा मैं ठीक हो गया। जैसे ही गैस की गोली छोड़िएगा फिर से सिम्टम आ जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सर 5 साल से मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं 10 साल से खा रहा हूँ। तो मैं रोकूंगा यहाँ पे, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप गैस की गोली खाते हैं, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, पीपीआई, उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। उससे आपकी जो पेट की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, मतलब एसिडिटी जो बढ़ी हुई वो घटने लगती है। मतलब एसिडिटी घटना है, लेकिन वो पेट आपका वैसा बनाया नहीं गया है, उसको रखना है, क्योंकि उससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, जैसे विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होने लगती है। उसका जो विटामिन B12 आपके शरीर में जा रहा है, उसके लिए एसिड की जरूरत है, उसको तो आप कम कर दे रहे हैं पीपीआई लेके। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, निमोनिया होने का डर बढ़ जाता है, मैग्नीशियम की कमी होने लगती है। तो आपको ओवर द काउंटर ये आदत बंद करना होगा। गए, गैस की गोली खाई, ठीक हो गया, फिर गए, खाई, ठीक हो गया, नहीं, उसके कारण को जानना होगा। उसके लिए डॉक्टर हैं, वो एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया, उसका टेस्ट होता है, स्टूल से भी होता है, इंडोस्कोपी से भी होता है, वो टेस्ट करते हैं, 14 दिन का कोर्स चलाते हैं। अगर वो बैक्टीरिया को अगर हम ख़त्म कर दें तो गैस बनना अपने आप कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ें, गैस हो रही है, 60 के ऊपर उम्र है, हमेशा इंडोस्कोपी के लिए हम लोग बोलते हैं गैस के साथ 60 के ऊपर उम्र है, कैंसर हो सकता है, कैंसर का भी एक लक्षण गैस बनना हो सकता है। तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसमें जाना है डॉक्टर के पास, और इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करनी है। तीसरी जो समस्या है कब्जियत की, तो कब्जियत भी 90% लाइफस्टाइल डिजॉर्डर ही है। अभी ऑर्गेनिक कब्जियत कम होती है, मतलब आपके खान पान, आपके पानी पीने का तरीका, ये सब को अगर आप एडजस्ट करते हैं, बहुत सारा सोल्यूबल फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल खाते हैं, तो आप कब्जी से भी आराम पा सकते हैं। कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि जो गैस की समस्या हो रही है तो वो सर पे चढ़ जाता है, तो इसके बारे में जानकारी दें। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मेरे हिसाब से मेरे बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं, मैं इवन कभी कभी उनको बोलता भी हूँ कि ये कभी नहीं हो सकता है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो समस्या है, बहुत जन ये बोलते हैं कि सर मैं यहाँ दर्द होता है, यहाँ दबाता हूँ तो मुंह से ढका रहता है, फिर यहाँ का दर्द आराम हो जाता है। पेट में कहीं दर्द होता है, मैं दबाता हूँ, ढका रहता है, आराम हो जाता है। सर में बहुत दर्द होने लगता है, गैस की गोली खाता हूँ, सर दर्द आराम हो जाता है। तो बहुत सारा सिम्टम जो शरीर के अलग हिस्सों में है, लेकिन उसको लोग गैस से कोरिलेट करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो खतरनाक चीज़ है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आता है जब पेशेंट को, ओल्ड एज के पेशेंट को, बहुत बार उतना दर्द नहीं होता, बट डिस्कम्फर्ट होता है, डिस्कम्फर्ट का एरिया होता है ये हुआ तो तब तो लोग समझते हैं कि चलो मेरे मुझे हार्ट अटैक है। कभी कभी डिस्कम्फर्ट यहाँ होता है, जस्ट नाभि के ऊपर डिस्कम्फर्ट, सोचते हैं गैस है, और गैस के कारण वो 2-3 दिन घर में ही रह जाते हैं गैस की गोली खाते हुए। मैंने बहुत सारा केस देखा है। और हार्ट अटैक के कारण उनका सीवियरिटी इतना बढ़ जाता है कि जब वो पहुँचते हैं डॉक्टर के पास, तब तक समय खत्म हो चुका होता है। तो कभी भी आपको अचानक से दर्द उठे, अचानक से कहीं तकलीफ समझ में आ रही है, तो ये हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसके लिए भी अपने दिमाग में बात रखें, ईसीजी कराएं, डॉक्टर से मिलें और उसको भी रूल आउट करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि माथा पे गैस चढ़ जाता है। एक्चुअली क्या है, आपके शरीर में कोई भी ऑर्गन अगर डिस्ट्रेस में है, जैसे पेट बहुत बड़ी चीज़ है ना, यहाँ से शुरू होकर नीचे तक है। पेट आपका डिस्ट्रेस में, ब्लोटेड है, आप में उसमें गैस भर दिया है, वो निकाल नहीं पा रहा है, वो बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहा है, तो उस समय आपका कोई भी ऑर्गन और डिस्ट्रेस में जा सकता है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर। चढ़ता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ दिक्कत है तो ब्रेन में दर्द, माथा में दर्द होना, ये यहाँ के दिक्कत के कारण है। ये आप सिंपल ऐसे समझिए कि आपको किसी चीज़ के लिए घबराहट हो गई, आपका कल परीक्षा है, आपकी तैयारी नहीं हुई है, तब भी माथा में दर्द होगा। आपको आपके कोई रिलेटिव आने वाले हैं, आपका नंबर पूछने वाले हैं, आपके पापा को आपको रिजल्ट बताना, रिजल्ट खराब हो जाएगा, तब भी माथा में दर्द होगा। सेम यही, अगर पेट में डिस्ट्रेस है तो माथा दर्द हो रहा है। ये इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, डिस्ट्रेस में बॉडी है तो माथा में दर्द हो रहा है। और ढकार की जहाँ तक मैं बात करूँ, अगर आप बहुत लोग कहते हैं कि ढकार लेने पर आराम, ढकार लेना बंद कर दें, ये वॉलेंटरली है, आप खुद लेते हैं। और जब आप ढकार लेते हैं तो जब वो प्रोसेस है ना, उसमें गैस ज़्यादा निकलने से ज़्यादा चली जाती है।
ये अच्छा तरीका नहीं है। अगर आप लोग करते हैं तो उस पर कंट्रोल करें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है। जो आदमी ये समझता है कि अपने आप हो रहा है, अपने आप नहीं होता, इसको आप करते हैं और इसको आप हैबिट बना लेते हैं। जस्ट लाइक हैबिट, मैं बात कर रहा हूँ, अपने बाल खुजरा हो रहा है, यह मेरी हैबिट है। उसी तरह से ढकार भी है, आप ढकार ले रहे हैं, या आपकी हैबिट, आपके शरीर में आपका एक आ गया आदत की ढकार लेंगे तो आराम मिलेगा, लेकिन उससे आराम नहीं मिलता, उससे समस्या और बढ़ती चली जाती है। कई बार जो लोग कंटिन्यू गैस की दवाई खाते हैं तो उन्हें खाने का सही समय क्या होता है, सही तरीका क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये ऐसे भी होते हैं कि अगर उन्हें कभी भी गैस की समस्या महसूस होती है तो वो दवाई खा लेते हैं, तो इसका सही समय क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो पहले भी बताया, कि अपने मन से दवाई ना खाएं अगर समस्या लंबी है। हाँ, आज समस्या हुई, 10 दिन तक रही, 10 दिन तक दवाई खाया, ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ बर्डन बहुत है, बहुत सारे पेशेंट हैं जो सीरियस हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप छोटे प्रॉब्लम के लिए भी दौड़ें। लेकिन अगर ये समस्या लंबी है, हर एक साल आपको हो रही है, तो 2-3 महीने तक आपको परेशान कर रही है, आपकी हिस्ट्री है कि मैं 1-2 साल से परेशान हूँ, लंबी समस्या है, महीनों से चलती आ रही है, तो आप सबसे पहले तो डॉक्टर से मिलें। ये आदत बंद कर दें कि गई गैस की गोली खाई, ठीक हो गया, 2 दिन ठीक रहा, फिर गैस की गोली खाई। जो आप गैस की गोली खाते हैं 24 आवर 48 आवर तक आपको आराम देता है, आपको लगता है प्रॉब्लम ठीक है, फिर खा लेंगे, तो इसको बंद करें। अब आती है गैस की गोली अगर खानी है तो सही समय क्या है? तो सही समय क्या है? खाने के खाली पेट खानी है। जो भी आप पीपीआई लेते हैं, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, वो खाली पेट में ही अच्छे से काम करता है। खाली पेट में खाने के बाद खाना आधे घंटे बाद खाना है, ये भी फिक्स कर लें। ऐसा नहीं खाली पेट दवाई खा लिया सुबह में, 5 घंटे बाद खाना खा रहे हैं, फिर गैस की गोली की फिर कैसी कम हो जाएगी? सुबह 7 बजे दवाई खाई, मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, 7 बजे दवाई खाई तो 7:30 बजे नाश्ता कर लेना है, तभी गैस की गोली सबसे अच्छे से काम करती है। लेकिन उसमें एक गोली है रैनिटेडिन, रैनटेक, बहुत ही नाम एसीलॉग, ये दवाई जो उसके लिए कोई टाइम नहीं, कभी भी खाएंगे वो आपको काम करेगा, तो ये उसके लिए है। फिर आता है बहुत सारी सिरप आती है, डाइजिन, बहुत सारी सिरप ऐसे करके जो आराम देती है इंस्टेंट। वो है क्या एक्चुअली, क्या है ना, आपके पेट में गैस है, एसिड है, वो एसिड है, उसमें अगर एसिड पे आप अल्कली डाल दें, जो बेसिक केमिस्ट्री है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी है उस पर अल्कली डाल दें तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जो आप देखते हैं ये सब जो सिरप, उसमें एक्चुअली अल्कली है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली है, क्षार है, तो वो अल्टीमेटली एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इंस्टेंट रिलीफ देता है, बट ये सोल्यूशन नहीं है। बस उसी क्षण के लिए आराम, जब आपने लिया फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसके बारे में भी आपको समझना हो। उसकी टाइमिंग फिक्स नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही आप उसको ले सकते हैं, लेकिन उसका क्रोनिक अगर आप ले रहे हैं उसका भी साइड इफेक्ट है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ गैस के बारे में जानकारी साझा की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपको भी शुक्रिया। गैस की जो बीमारी है उसे अगर बहुत लंबे समय से आप गैस से पीड़ित हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें, और इस बीमारी का बिल्कुल ही पूरी तरह से निवारण संभव है अगर बीमारी का जड़ हम पकड़ पाएँ तो। इसलिए इसको इग्नोर ना करें। अगर आपको दवाई खानी है, कम समय से है, तो आप उसको सुबह में खाएं और खाने के आधे घंटे बाद खाना खाएं। और कुछ जो लाइफ स्टाइल की बात मैं करूं तो 3 बात का ख्याल रखें, बस 3 चीज़ों का। पहली चीज़, 8 घंटे की नींद, सुबह उठना, ये एक इम्पॉर्टेंट। दूसरा, बहुत अच्छे से पानी पीने का ख्याल रखना, जितना हो सके उतना पानी पीना। एंड खाने के टाइम को मैनेज करना, ये नहीं कि सुबह खाली पेट रह गया, दोपहर को खाया कभी नहीं खाया, बिल्कुल एक फिक्स टाइम पे एक शेड्यूल्ड ब्रेकफास्ट लेना, वो बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सबके लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ। जितना स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना ब्रेन आपका फ्री रहेगा, और जितना ब्रेन फ्री रहेगा उतना आपका ब्रेन गट एक्सेस अच्छा रहेगा, और आपके गट को भी हेल्दी रखेगा। मन खुश, पेट खुश। यही कह के मैं अपने बातों को विराम दूंगा। नमस्कार श्रोतागण, एंड कृपया करके इस बातों को हर एक जन तक पहुंचाएं। आप सुन रहे हैं, और भी लोगों को बताएं कि क्या है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने गैस के बारे में, जो लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, लोग दवाई कभी भी लेते हैं, साथ ही दवाई लेने के बाद कितने समय में उन्हें खाना भी खा लेना चाहिए, इस बारे में जानकारी दी है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।